भाकपा माओवादियों ने 17 अक्टूबर को बुलाया बंद। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में बंद का ऐलान। झारखंड, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ में बंद। दशहरे बाद एक बार फिर बिहार में होगी वर्षा। बंगाल में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। शारदीय नवरात्र की महानवमी आज। सुबह से मंदिरों और पंडालों में लगा भक्तों का तांता। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर यानी कि बुधवार को देश को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। ये राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश में रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। यानी सभी विभाग अब एक केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए एक दूसरे की परियोजनाओं पर गहरी नजर रख सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को फुल स्पीड मिलेगी। अपनी प्लानिंग कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है। ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। हम सभी ने ये भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है, और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी तरह काम होता रहता है। यह भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसका मूल कारण ये है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि शक्ति जुड़ने के बजाय शक्ति में लखीमपुर मामले को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला। कांग्रेस ने महामहिम को ज्ञापन देकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग रखी। कांग्रेस ने कहा है कि जब आरोपी के पिता मंत्री हैं तो न्याय नहीं मिल सकता है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से कहा है कि अब पीड़ितों को तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक मुख्य आरोपी के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा अपने पद पर बने रहते हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से दो बड़ी मांग की है और पहली मांग रखी है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाया जाए और दूसरी मांग रखी है कि लखीमपुर कांड की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में अब पार्टी की तरफ से यह तय किया गया है कि राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन को बड़े आकार में पार्टी कार्यालय में लगाया जाएगा ताकि प्रदेश कार्यालय की शोभा और बढ़ाई जा सके। आपको बता दें कि राजद प्रदेश कार्यालय में लगाए जाने वाले लालटेन का कुल वजन 6 टन और ऊंचाई 10 फीट होगी, जबकि लालटेन अत्याधुनिक लाइट से सजा होगा जो प्रदेश कार्यालय को जगमगाएगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी के चिन्ह लालटेन को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा लगवाया जा रहा है।
बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी दमखम लगाती जा रही है। इसको लेकर एक तरह से कहा जा सकता है कि पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के 2 भाग हो गए, एक तरफ चिराग गुट, एक तरफ पारस गुट, और दोनों के नाम बदल गए। इसके बाद एक नए तरीके से यूं कह सकते हैं कि अब तमाम पार्टियां सिरे से शुरुआत कर रही हैं। ये हमारे पीछे देख सकते हैं कि राजद का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पर एक अनोखे तरीके का अब माहौल बनता दिखेगा। जब आप अब प्रदेश कार्यालय में आएंगे तो अमूमन जो स्थितियां थी वो अब बदल जाएंगी। ये प्रदेश कार्यालय है जहाँ पर एक लालटेन का सिंबल जो है राजद का, वो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, और ये सिंबल करीब 6 टन का होगा, और इसकी जो लंबाई होगी वो करीब 10 फीट से ज़्यादा होगी। ये वही जगह है जहाँ पर कुछ देर बाद जो कहा जा सकता है कि लालटेन की जो प्रतिमा है वो लगाई जाएगी, और जो झंडे का जो जगह था उसे अब पीछे कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा कराई जा रही हैं। तमाम बीते दिन भी देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा था कि बगल वाली जमीन राजद कार्यालय को आवंटित कर दी जाए ताकि जो कार्यालय का विस्तार है वो हो सके, लेकिन इस पर रोक लग गई। तो अब जो नए सिरे से जो कहा जा सकता है राजद के प्रदेश बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सिवान दौरे पर निकल गए थे, जिस दौरान उन्होंने एक बयान दिया। इस दौरान टना में पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के निकाह में वो शामिल नहीं हो पाए थे, तो उनके वलीमा में वो शिरकत करने के लिए निकल रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर कहा कि मैं भी उन्हें सीएम बनाने के लिए आशीर्वाद देता हूं। वहीं बिहार जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जसीम को समर्थन देने के बयान को सिरे से खारिज किया। सत्रह बोला आपको। अच्छा, नहीं जा रहे हैं। खबर है कि मोहम्मद जसीम नाम के एक व्यक्ति हैं जो बिहार जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप क्या उन्हें अपना आशीर्वाद समर्थन दे रहे हैं? कौन बोला? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं चर्चा है, नहीं, गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो पिछली बार कहा था कि उपचुनाव से आपको कोई मतलब नहीं, उसी स्टैंड पर कायम है। कौन रिमोट उड़ाया आप लोग के बीच में? ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं है। फर्जी तरीके से रिमोट उड़ा रहा है। आज ओसामा साहब से मिलने जा रहे हैं लालू जी से, हैं? पुराने रिश्ते भी रहे हैं। हाँ, ओसामा से तो मिलने में जा रहे हैं, क्योंकि शादी में नहीं गए थे। आज वो विदाई करा रहे हैं, तो उसमें हमको न्योता मिला है, तो मैं जा रहा हूँ। गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं कि उसामा को आप लोगों ने अंतिम वक्त में साथ नहीं दिया था, भुला दिया था। आप लोग को सिर्फ वोट से मतलब है, मुसलमानों का काम नहीं करते मुसलमानों का। नहीं, हमको तो शुरू से मतलब है। ओसामा से तो लगातार मेरी बातचीत होती रहती थी। ओसामा से तो मेरी लगातार बातचीत होती रहती थी, और हम लोगों ने उनको दुख के घड़ी में भी हम लोगों ने मदद करने का काम किया। ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी ने आपको बधाई दी थी, आपने जो यात्रा निकाला था, पद यात्रा। शुभकामना देकर कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, शुभकामना भी है, बधाई दी। नहीं, अच्छी बात है, उनको भी आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री बन। लालू प्रसाद यादव के उपचुनाव के प्रचार को लेकर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव के प्रचार से एनडीए को लाभ मिलेगा, क्योंकि लालू यादव के चेहरे से आज भी बिहार की जनता डरती है। देखिए, गोपाल मंडल जी के बातों से अक्षरशः मैं सहमत हूं। गोपाल मंडल जी ने ठीक कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी के चुनाव प्रचार करने से उसका इफेक्ट निसंदेह पड़ेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा भ्रष्टाचार का चेहरा है। लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा दुशासन का चेहरा है। लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा अपराध का चेहरा है। लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा जंगल राज का चेहरा है। लालू प्रसाद जी का चेहरा आतंक का चेहरा है। लालू यादव जी को देखकर बिहार की जनता आज भी सहम जाती है, और उन्हें लगता है कि अगर फिर से उनका राज आ जाएगा तो सूबे में क्या होगा ये सबको पता है। इसलिए अगर लालू प्रसाद यादव जी चुनाव प्रचार में आते हैं तो निसंदेह उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। पटना सिटी में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न शक्तिपीठ यानी कि बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, अगम कुआमी, मां शीतला माता के दर्शन किए और माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने माता की आरती भी की और राज्य के विकास के लिए कामना की। इस दौरान सीएम ने माता के दर्शन के बाद राज्यवासियों को बधाई दी।
राजधानी पटना में जहां एक ओर दुर्गा पूजा की होड़ है और हर जगह धूम मची है, तो दूसरी तरफ बेखौफ अपराधियों ने राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी के बसंत कॉलोनी इलाके में एक महिला को गोली मारकर फरार हो गए। वहीं इस घटना में महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घायल महिला अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकली थी और देर रात घर वापस लौटी थी। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस घटना के बाद घायल महिला के पति सुमन कुमार जो हैं, उनका कहना है कि हाल ही में महिला ने मॉडलिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर गोली लगने की वजह सर हम कुछ बता नहीं पाएंगे। आज से कुछ दिन पहले मॉडलिंग हुआ था गांधी मैदान के पास, तो हो सकता है कि कुछ हुआ हो वहाँ। अब इसके विषय में हम बता नहीं पाएंगे सर। नहीं सर। जी सर, मंदिर गई थी पूजा करने के लिए, शाम का टाइम था ना, दीप जलाने गए थे। एक छोटी बेटी थी, वही बेटी गई थी, तो दीप जला के लोग वापस आ रहा था। नहीं सर, हम तो हॉस्पिटल में हैं, क्या पता। पटना सिटी में अष्टमी पूजा के मौके पर माल सलामी थाना क्षेत्र के पिरदमरिया घाट पर गंगा स्नान करने के दौरान पिता और पुत्र डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर और एसडीआरएफ की मदद से शव को तलाश जो है वो जारी रखा और बताया जा रहा है कि अष्टमी पूजा को लेकर पिता और बेटे गंगा की मिट्टी लाने के लिए घाट गए थे, जहां बेटे का गंगा में स्नान करने लगा था और उसी दौरान वो गहरे पानी में डूबने लगा, जिसे देख पिता उसे बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए। इस दौरान दोनों की मौत हो गई। वहाँ पर स्नान करने के लिए 12-13 वर्ष का बच्चा गया और वो डूबने लगा, तो उसके पिताजी गए उसको बचाने के लिए और दोनों पानी में सो डूब गया। एनडीआरएफ की टीम खोज रही है और वो अपने काम में लगी हुई है। देखते हैं कैसे कब मिलता है। अच्छा, ये यहीं पिरदमरिया के करने वाले थे। बाप बेटे दोनों डूब गए। ऐसी ही खबर जहाँ वहाँ जो देख रही थी महिला, वो महिला बताई तो यहाँ पर ऐसे आए। और बिहार में पंचायत चुनाव को हर ओर प्रत्याशी जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, तो वहीं जनता ने भी बेहतर काम को देखते हुए प्रत्याशियों को चुनने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में चकिया प्रखंड की सागर पंचायत से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने देखने को मिली, जहां पंचायत प्रतिनिधि बनने का सपना देख रहे मुखिया प्रत्याशी ममता कुमार को स्थानीय लोगों ने लड्डुओं से तौला। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि सामाजिक कार्यकर्ता सुनील सिंह की पत्नी ममता सिंह मुखिया बन खूब विकास करेंगी। बिहार पंचायत चुनाव और दुर्गा पूजा की आड़ में शराब तस्करों का तस्करी का खेल जारी है। इस क्रम में जिला उत्पाद की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड में जांच के दौरान एक ट्रक से लगभग 50 लाख रुपए से अधिक की शराब की खेप बरामद की। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ जारी है। रोहतास जिले के भदसा गांव में पुलिस की कार्रवाई के दौरान बनाई गई एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसके बाद लोगों में पुलिस को लेकर नाराजगी है। दरअसल अमझोर थाना क्षेत्र के भदसा बालू घाट पर अवैध उठाव को लेकर पुलिस ने कार्रवाई को लेकर 6 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और छापेमारी करने गई थी। इस दौरान घर में महिलाओं से घुसकर पुलिस ने बदसलूकी की और मारपीट की। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य ने वीडियो बना लिया और अब काफी तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस पर कार्रवाई की मांग हो रही है। वहीं इस मामले में अब तक किसी भी अधिकारी का बयान नहीं आया है। उत्तर
प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में भाकपा माओवादियों ने 17 अक्टूबर को झारखंड, बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। माओवादियों ने जरूरी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा है। दरअसल लखीमपुर कांड को लेकर लगातार जो राजनीतिक पार्टी हैं वो सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी सिलसिले में अब भाकपा माओवादियों ने भी बंद का ऐलान कर दिया है और ये बंद 17 अक्टूबर को ऐलान किया गया है। तो बता दें आपको कि लगातार लखीमपुर मामले को लेकर के अगर हम बात करें तो सियासत तेज है, देश भर में इसको लेकर के सियासत जारी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो अलग अलग राजनीतिक पार्टी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, जल्द से जल्द गृह मंत्री को हटाने की मांग की है। तो इसी तरीके से जो लगातार राजनीतिक पार्टियां हैं वो सरकार से एक सख्त कदम उठाने की मांग कर रही हैं और इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि आज है, यानी कि 14 अक्टूबर का दिन गुरुवार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को महानवमी कहा जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र की महानवमी 14 अक्टूबर को पड़ रही है और महानवमी के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करते हैं। महानवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार के भय, रोग और शोक का समापन हो जाता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, अनहोनी से भी सुरक्षा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष भी मिलती है। बता दें आपको कि इस दिन कन्या पूजन भी होता है और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को प्रारंभ 13 अक्टूबर दिन बुधवार की रात 8 बजे से लेकर 8:07 पर हो गया था और इसका समापन 14 अक्टूबर के दिन यानी कि गुरुवार शाम 6:52 पर हो रहा है। ऐसे में इस साल महानवमी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन ही महासिद्धिदात्री की पूजा होगी। दरअसल सुबह से ही मंदिरों और पंडालों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और मां के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्त पंडालों में और मंदिरों में जुट रहे हैं। रोहतास जिले के सासाराम में किला मोहल्ले स्थित सहस्त्रबाहु पथ में श्रद्धालुओं ने ऊन से बनी देवी मां की प्रतिमा स्थापित की है। यहाँ एक पूजा पंडाल में मां की स्थापित ऐसे प्रतिमा श्रद्धालु भक्तों के लिए दर्शनीय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहल्ले के बच्चों ने ही मिलकर इसका निर्माण किया है। देवी मां की आकृति तो कुम्हार से बनवाई है, लेकिन उसके बाद तमाम सजावट मोहल्ले के बच्चों ने ही की है। सबसे बड़ी बात है कि ऊन से बारीकी से कलाकारों की गई है और जो करीब से देखने के बाद कलाकारी का असर देखने को मिलता है। करके मूर्ति बनाया गया है। ये ऊन के द्वारा माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाया गया है। इसी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत अच्छे प्रयास से माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाया। जितने भी आप कलाकारी देख रहे, जितने भी आप सजावट देख रहे माँ दुर्गा की मूर्ति को, ये सारा यहाँ के खुद के इस मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों ने लगभग 20-25 दिन मेहनत किया। 1 महीने से इन्होंने छपरा में कचहरी रोड स्थित कालीबाड़ी में बड़े ही भव्य तरीके से मां की आरती की जाती है। सुबह माता को भोग अर्पित किया जाता है, उसके बाद भक्तों में खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाता है। बंगाली समाज के द्वारा यहाँ पर करीब 99 साल से बंगाली रीति रिवाज के अनुसार परंपरागत तरीके से पूजन का आयोजन किया जाता है। इसे परंपरागत इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के पुरोहित, जैसे बंगला भाषा में पुरुत मोशिया कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं के परिवार के द्वारा पूजा कराई जाती है। और वहीं मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी एक ही परिवार के लोग होते हैं जो सदियों से मूर्ति बनाते चले आ रहे हैं।
नवरात्रि के 8वें दिन झारखंड में बड़े ही धूमधाम से मां दुर्गा के 8वें शक्ति स्वरूप महागौरी की पूजा हो रही है, जिसको लेकर के जमशेदपुर शहर के मंदिरों और पूजा पंडालों में बड़ी ही सादगी से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं महाअष्टमी के दिन दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी का पालन करते हुए दर्शन के लिए प्रवेश करने की अनुमति दी गई। आगरा में बुखार का कहर जारी है। 20 घंटे में अगर हम बात करें तो 8 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि मृतकों में 7 बच्चे और 1 महिला शामिल हैं। ऐसे में लगातार हो रही मौतों से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। राजस्थान के नीमराना अंतर्गत माधो सिंहपुरा में एक पीजी पर फायरिंग कर फिरौती मांगने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। निमराना थाना अधिकारी जितेंद्र नवरिया ने बताया है कि पीजी संचालक ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया और बताया जा रहा है कि पीजी पर 2 गाड़ियों से आए करीब 10 लोगों ने फायरिंग की और एक शख्स की अपहरण की कोशिश भी की। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने आपको बता दें कि ये निर्देश दिया है और टीम तैयार कर इस पर कार्रवाई करने को आदेश दिया है। राजस्थान में अलवर के सागर से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। तीसरे दिन जब शव तैरकर ऊपर आया तो पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम द्वारा उसे बाहर निकाला गया। सिविल डिफेंस के नासिर खान ने बताया है कि कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि सागर में कोई अज्ञात आदमी कूद गया है और तुरंत मौके पर पुलिस की टीम पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बड़ी मुशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। एक बार फिर बिहार में बारिश की आशंका जताई जा रही है। दशहरे के ठीक बाद यानी कि 16 और 17 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 48 घंटे तक मौसम गर्म रहेगा, उसके बाद गरज के साथ बारिश का मौसम जो है वो आ जाएगा। इसके साथ ही बारिश से मौसम में थोड़ी ठंड आने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम में बदलाव का बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र को बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी दर्शकों को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।